मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आबो सीतई देखी, होए काजू मोहि हरस बिसेखी। या कही नाई सबनि कहु माथा, चले वो हरसि अधरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े होता ऊपर। बारे बारे रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम का झुकीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। जत पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटियन आई कही ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियऊ आई, सत्य कयऊ मोहि जान दे माही। कबने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रसिना मोहि कयऊ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे कहा लेना, हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे कहा ना ले। जो जन भरिते बदन पसारा, कपतनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया। बदन पैठी पुनि बाहिर आबा, मांगा विदाता ही सिरुनाबा। मोहि सुरन जय लागी पटाबा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पाबा। और वे
उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चले हो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जय जय सिया राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज सुंदरकांड की 2-4 पंक्तियों को भावार्थ सहित सुनने को मिले। जय जय श्री सीताराम।